नमस्कार, सिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। पंजागुट्टा पीएस में फेसबुक के माध्यम से मिले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर नशे में धुत होकर एक विवाहिता महिला का गला काटकर फरार हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सूरज खान और जी निशा एक युगल है जो बीएस मक्ते में रह रहे थे। निशा फेसबुक के जरिए विजय सिंह के नाम के शख्स के संपर्क में आई थी। रविवार की आधी रात को नशे में धुत विजय सिंह उसका गला काटकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़िता को सोमाजीगुड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने जांच के दौरान कहा है कि आरोपी विजय सिंह पहले जुबली हिल्स विधायक मंगंटी गोपीनाथ के पीए के रूप में काम कर चुका है। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से ईडी के हमले से हड़कंप मच गया है। हाल ही में एक बार फिर ईडी के अधिकारियों ने शहर में 10 जगहों पर छापेमारी की। 3 आईटी कंपनियों और 2 रियल एस्टेट कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस तलाशी में दिल्ली के 10 विशेष अधिकारियों के दल ने भाग लिया। करीमनगर के एक रियल एस्टेट डीलर के आवास पर निरीक्षण किया गया। ईडी के अधिकारियों की रमनतापुर, बंजारा हिल्स, मादापुर और अन्य इलाकों में छापा मारा गया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, उप्पल, मादापुर में कई घरों और कार्यालयों में तलाशी ली गई। ऐसा लगता है कि करीमनगर के एक रियल एस्टेट डीलर के घर की भी तलाशी ली गई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने देश भर में 40 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने तेलुगु राज्यों समेत चेन्नई के 23 इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली के ईडी अधिकारियों ने टीमों का गठन किया और स्थानीय अधिकारियों से सहयोग से निरीक्षण किया। सीबीआई जहां शराब नीति में अनियमितताओं की जांच कर रही है, वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ी रकम के डाइवर्ट होने के संदेह में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के तहत ईडी के अधिकारियों ने इस महीने की 6 तारीख को हैदराबाद में तलाशी ली थी। हाल ही में एक बार फिर छापे मारे गए। कभी कभी हादसों से जान माल का नुकसान होता है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए ना जाने कितने ही उपाय किए जा रहे हैं। हादसों पर काबू नहीं हो पा रहा है। हैदराबाद शहर में आए दिन 2-3 घटनाएं सामने आ रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुगलपुरा में तड़के एक प्राचीन इमारत की पहली मंजिल की छत ढह गई। इससे घर के 12 लोग घायल हो गए। रात को सोते समय पहली मंजिल की छत थोड़ी गिर गई। घबराए घरवाले तुरंत बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों समेत 12 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि इमारत पहले से ही प्राचीन है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश से इसे और नुकसान पहुंचा है। दमकल कर्मियों ने बताया कि इसकी वजह से वह गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। मीरपेट थाना क्षेत्र के जिलेलगुड़ा बालाजी कॉलोनी में भार्गव नाम के युवक को आबकारी आरक्षण व उसके परिजनों ने शराब के नशे में पीट कर मार डाला। धोबी घाट का रहने वाला भार्गव की जिलेलागुड़ा में रहने वाले मणिकंठा से काफी अच्छी दोस्ती थी। इसी क्रम में भार्गव मणिकंठा को घर छोड़ने गया। जब मणिकंठा की मां ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो वह पड़ोसी के घर जाकर यह कहते हुए फोन मांगा कि वह अपनी मां को फोन करना चाहता है। नशे की हालत में धुत आबकारी आरक्षण व उसके परिजनों ने यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि उनसे फोन मांगने की हिम्मत कैसे हुई। इससे मणिकंठा और भार्गव अपने दोस्तों को ले आए और फिर झगड़ पड़े। बाद में कांस्टेबल के परिवार वालों ने उस पर फिर एक बार हमला कर उसकी अंधाधुंध पिटाई कर दी, जिससे भार्गव गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मीरपेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हैदराबाद शहर के गच्चीबौली थाना क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या से हड़कंप मच गया।
रानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ गोपनपल्ली एनटीआर नगर में रह रही थी। रानी की मां हीरा भाई ने घर में काम करने के लिए रानी को फटकार लगाई। बच्ची कल सुबह से लापता थी। इससे माता पिता घबरा गए और बच्ची की तलाश करने लगे। आज सुबह रानी पास के तालाब में मृत पाई गई। मृतक के पिता ऑटो चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। परिवार 4 महीने पहले महबूब नगर जिले के नगर कर्नूल से हैदराबाद आकर बस गया था। वहीं बच्ची की मौत पर परिवार के लोग मातम में है। इस बीच कच्चीबौली पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो काल कने को पड़ जा मिलो ए किना ओया एक आध गड्ढा पर ले जा। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर किस्मतपुर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। बस को ओवरटेक करने के प्रयास में छात्र मोटरसाइकिल समेत बस के पहिए के नीचे गिर गया। घटना में गंभीर रूप से घायल छात्र रोहित को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि कॉलेज के लिए घर से निकला रोहित तेज गति से बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया और दुर्घटना का शिकार हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों के मामले में एनआईए के समक्ष सुनवाई में 10 युवक व उनके माता पिता शामिल हुए। एनआईए ने रविवार को इन आरोपियों पर व्यापक छापेमारी की। पीएफआई संगठन अपनी गतिविधियों की आड़ में आतंकवादी प्रशिक्षण प्रदान करने, देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काने की साजिश रच रहा है। निजामाबाद में 23, हैदराबाद में 4, जगित्याल में 7, निर्मल में 2, आदिलाबाद और करीमनगर में 1-1 और एपी में 2 जगहों पर छापा मारा गया। इस प्रक्रिया में निजामाबाद में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और अन्य 2 एनआईए कार्यालय आने का नोटिस दिया गया। ऐसे नोटिस पाने वालों में से 10 आज एनआईए कार्यालय के उच्च अधिकारियों के सामने पेश हुए। नेल्लोर के समीर, बोधन के फिरोज, आदिलाबाद के मोहम्मद इरफान अहमद, जगित्याल के इलियास उर्फ बुज्जी रेड्डी पलयम को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था को आज एनआईए अदालत में पेश किया गया। एनआईए के अधिकारी कराटे ट्रेनर अब्दुल खादर और पीएफआई गतिविधियों को अंजाम देने वाले 28 लोगों के खिलाफ निजामाबाद पुलिस द्वारा पहले दर्ज मामले के आधार पर जांच कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि पीएफआई ने निजामाबाद में शिविर का आयोजन कर कराटे प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पता चला है कि उनसे पीएफआई से जुड़े लेन देन को लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पर आतंकी लिंक होने पर पीएफआई संगठन की जांच की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिबंधित सिमी संगठन के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि एनआईए के अधिकारियों ने इस कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन देन, बैंक खातों, हार्ड डिस्क और लैपटॉप की जांच की है। जमीन का मालिकाना हक न मिलने से सूर्यापेट कलेक्ट्रेट में स्वाति नाम की युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। अपने परिवार के साथ जनता के बीच आई युवती ने शरीर पर पेट्रोल डालकर न्याय की मांग करने लगी और कहा कि यदि उसके साथ न्याय नहीं होता है तो वह आत्मदाह कर लेगी। अपर कलेक्टर मोहन राव ने हस्तक्षेप कर समाहरणालय के कर्मचारियों द्वारा स्वाति को रोके जाने के बाद समस्या का समाधान निकाला। गोरिडेपल्ली एमआरओ से फोन पर बात करने और विवरण एकत्र करने के बाद कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा समस्या को हल करने का वादा करने के बाद युवती शांत हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कलमा चेरवू गेरिडेपल्ली मंडल से संबंधित एक भूमि विवाद में पुलिस ने उसे परेशान किया। उसने अपनी चिंता व्यक्त की कि वे उसे जमीन में जाने से रोक रहे हैं। चाहे वह कितनी भी बार अधिकारियों के पास जाए, कोई समाधान नहीं है। मरीजों के लिए भगवान माने जाने वाले सम्मानजनक पेशे में एक डॉक्टर ने गूंगा प्राणी के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया। उसने आवारा कुत्ते को रस्सी से अपनी कार से बांधकर कुछ किलोमीटर तक भगाया। कार की रफ्तार से दौड़ने में असमर्थ कुत्ता डगमगा गया। यह नृशंस घटना राजस्थान के जोधपुर में हुई। कुत्ते को कार से बांधकर लॉक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
व्यस्त सड़क पर एक व्यक्ति ने कुत्ते को अपनी कार से बांध दिया और भाग गया। रस्सी लंबी होने के कारण कुत्ता इधर उधर घूम रहा था और बेहद खतरनाक स्थिति में नजर आ रहा था। एक राहगीर ने कार रोकने की कोशिश की लेकिन चालक नहीं रुका। उसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने कार को रोका और कुत्ते को छुड़ाया। उसके बाद एनजीओ को सूचना दी गई और वे आए और कुत्ते को अस्पताल ले गए। उल्लेखनीय है कि इस अत्याचार को अंजाम देने वाला नामी डॉक्टर है। स्थानीय सरकारी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन रजनीश गावला ने कुत्ते को कार से बांध दिया था। स्थानीय सरकारी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन रजनीश ग्वाला ने कुत्ते को कार से बांध दिया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर का कहना था कि आवारा कुत्ता हमेशा उनके घर के सामने रहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। कार की रफ्तार तेज होने से कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। एनजीओ ने कहा है कि एक टूटे पैर के अलावा मूक की गर्दन पर गंभीर चोटें आई। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को एक मोटर चालक ने वीडियो में कैद कर लिया। एनजीओ ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस के संज्ञान में लाया। उन्होंने उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई और उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इसमें कहा गया कि डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स डॉक्टर से बेहद नाराज है। इस बात से लोग नाराज है कि वह एक गूंगा प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उसमें इंसानियत नहीं है। हैदराबाद में ड्रग्स सप्लाई हाईटेक रेंज में हो रही है। अब घरों में अवैध रूप से ड्रग्स सप्लाई करने के लिए ड्रग पैडलर हाईटेर नाती अपनाने लगे हैं। हैदराबाद अब ड्रग गिरोह के केंद्र बन गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रग्स कहां पकड़ी जाती है, जड़ें हमारे पास से निकल रही है। इसी के साथ पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन गोवा को हाथ में लिया है और अब इन पर शिकंजा कसने की पुलिस पूरी तरह तैयारी कर रही है। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।